पबजी खेलते खेलते हुआ प्यार और पाकिस्तान से भारत आ पहुंची महिला और बन गई हिंदू। तो ऐसा कुछ हुआ है, मुझे इतना नहीं पता, लेकिन मैंने कई पोस्ट देखी थी इसके बारे में। तो उस पर पाकिस्तानी क्या कहते हैं हम देखेंगे। साना अमजद जी का ये वीडियो है, तो हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मैंने जब से न्यूज़ सुनी है, मुझे उस औरत से मिलवा दो एक दफ़ा। अच्छा। उस औरत ने मुझसे मार खानी है कि 4 बच्चे होने के बावजूद वो किसी दूसरे मर्द नामहरम के पास गई है अपने शौहर को छोड़ते हुए, जबकि शौहर उसका जिंदा है। ठीक है, ये सरासर गलत है, उस इंसान के साथ गलत है जो अपनी अमानत छोड़ के गया, अपने बच्चों को उसके पास छोड़ के गया है। ये गलत हरकत है। आप इतनी देर से मुस्लिम हैं और एक इंसान के पीछे अपना मजहब छोड़ रही हैं। जाहिर बात है एंड पे सबने मुस्लिम हो ही जाना है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो कोई भी है। अब मेरी बात ना सबको बुरी लगेगी, जितनी भी आपकी ऑडियंस है सबको बुरी लगेगी आपकी मेरी बात, लेकिन अपना मजहब किसी के लिए चेंज नहीं करना चाहिए। हाँ, आप मुस्लिम रह के आप उसके साथ शादी कर सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं, लेकिन मजहब को चेंज करना मैं कहती हूँ बहुत गलत हरकत थी उनकी। और इस टाइम वो पाकिस्तान आने के काबिल नहीं है अगर वो मजहब चेंज कर चुकी हैं। पाकिस्तानी मर्दों के साथ ये वाली चीज़ शुरू से हो रही है। एक वजह से इमरान खान ने बेवफा गाना गाया था 2011 के। देखिए, मैं यहाँ रोकना चाहूँगा क्योंकि मुझे मतलब बड़ी ही अजीब बात लगी। पहले उन्होंने कहा कि सबको मुसलमान हो ही जाना है, तो भाई मुझे तो नहीं, ओके, जिसे होना है हो, जिसकी जिसकी मर्जी। हाँ, दूसरी बात उन्होंने कहा अगर मुस्लिम होके करती तो कोई बात नहीं थी। अरे मतलब 4 बच्चे को छोड़ के आ गई हो महिला, और आपका कहना अगर वो मुस्लिम होकर कहती तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हिंदू की हो गई। मतलब उन्हें 4 बच्चों की परवाह नहीं है उन्हें अलग ही है। मतलब इट्स ओके, पाकिस्तानी लोग हैं तो क्या भी सोच, हमें मतलब सहानुभूति रखता हूँ मैं इनके साथ। बड़े ही अजीब लोग हैं। शुरू करते हैं 11 के अंदर, और वो अभी तक चल रहा है। तो ये तो रोज़मर्रा का काम है, हर लड़के के साथ ही हो रहा है। तो अंकल आप अकेले नहीं हैं, हर किसी के साथ यही हो रहा है। अच्छा, मारते पीटते 4 बच्चे कैसे हो सकते हैं, आप मुझे ये बताएं। दुख दुख दुख। हाँ, अगर उनके हस्बैंड उनके साथ खुश नहीं थे तो 4 बच्चे ऐसे तो नहीं ना हो सकते। ऐसी औरत को मुझे लगता है सरेआम फांसी देनी चाहिए, ताकि बाकी औरतों को भी एक पैगाम हो कि नेक्स्ट टाइम अगर वो ऐसा कोई स्टेप ले भी रही हैं तो वो सोचें कि अगर हम अल्लाह ना करे खुदा ना खासा अगर कोई औरत ऐसा स्टेप सोचे भी तो उसको ये चीज़ याद आए कि उसके साथ ऐसा हुआ था तो मेरे साथ भी हो सकता है, उसके साथ होना चाहिए। ये इंडिया भाग जाना बच्चों के साथ ये गलत है। पूरा माशरा उनका बदल रहे हैं। जिस तरह का इंडिया का माशरा आपको पता है, जिस तरह का हमारा इस्लामिक है आपको पता है। तो अंकल के लिए मैं बुरा फील कर रहा हूँ। अंकल खैर है, मिल जाएगी कोई और। अच्छा, अभी सीन ये है कि उस खातून ने जो है हिंदू धर्म को अपनाते हुए हिंदू रसूमात के तहत सचिन से, नोएडा के सचिन से शादी भी कर लिया। अच्छा, शादी भी कर ली है। बस फिर ठीक है अंकल, उसको खुश रहने दें। आप सऊदीया में कोई ढूंढे आराम से, खुश रहेंगे आप भी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सना अमजद। नाज़रीन, पबजी खेलते खेलते मोहब्बत परवान चढ़ी और पाकिस्तानी खातून भारत जा पहुंची। नोएडा के सचिन से मिलने कराची की सीमा ने अपने 4 बच्चों समेत भारत की सीमा पार कर ली और अब वहां पुलिस की हिरासत में है और पाकिस्तान वापस आने को तैयार नहीं। जबकि रोजगार की गर्ज से सऊदी अरेबिया में मुकीम सीमा के शौहर ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से और हुकूमत पाकिस्तान से अपील की है कि उसके 4 बच्चों को पाकिस्तान वापस लाया जाए। जबकि सीमा ने सचिन की मोहब्बत में हिंदू धर्म को अपनाते हुए हिंदू रसूमात के तहत सचिन से शादी भी कर डाली है। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? वर्दा ईमान। वर्दा, क्या करती हैं आप? मैं जॉब करती हूँ, प्लस स्टडी। अच्छा, और साथ में मुझे ये बताइएगा कि आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है? मैंने ग्रेजुएशन किया और MBA कर रही हूँ, कंटिन्यू है मेरा MBA। अच्छा, आजकल एक खबर जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, एक मोहब्बत की कहानी जो पबजी से शुरू हुई और ख़ातून जो है वो पबजी से होने वाली मोहब्बत में अपने 4 बच्चों समेत जो है वो इंडिया के शहर नोएडा में चली गई है सचिन नामी लड़के से मिलने के लिए। आपने ये स्टोरी सुनी होगी, ये बड़ी वायरल है आजकल ये सारी खबर। क्या कहेंगे आप इस पर कि किस तरह पबजी खेलते खेलते मोहब्बत परवान चढ़ी और पाकिस्तानी खातून जो है वो 4 बच्चों समेत भारत जा पहुंची है? बहुत ही, एक तो मैंने जब से न्यूज़ सुनी है, मुझे उस औरत से मिलवा दो एक दफ़ा। अच्छा। उस औरत ने मुझसे मार खानी है कि 4 बच्चे होने के बावजूद वो किसी दूसरे मर्द नामहरम के पास गई है अपने शौहर को छोड़ते हुए, जबकि शौहर उसका जिंदा है। ठीक है, ये सरासर गलत है, उस इंसान के साथ गलत है जो अपनी अमानत छोड़ के गया, अपने बच्चों को उसके पास छोड़ के गया और उसने अमानत में ख़यानत की है। ये बहुत गलत है, उस औरत ने बहुत गलत किया है। आपको पता है उस शौहर का बयान सामने आया है, वो कह रहा है कि मैं सऊदी अरेबिया में मुकीम हूँ रोज़गार की गर्ज से
और मैं यहाँ से हर महीने अपनी बीवी को तमाम अखराजात भी भेज रहा था, घर बनाने के लिए पैसे भी भेज रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता चला कि मेरी बीवी कब मेरे 4 बच्चों को लेकर इंडिया चली गई है। और वो बार बार इस चीज़ की अपील कर रहा है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से और हुकूमत पाकिस्तान से कि उसके 4 बच्चों को पाकिस्तान वापस लाया जाए, लेकिन वो खातून वापस आने को तैयार नहीं है। ऐसी औरत के साथ बच्चे रहने चाहिए जो औरत खुद का ख्याल नहीं रख सकती और ख़ुद की तरबियत अच्छी नहीं रख सकती, बच्चों की तरबियत कभी भी अच्छी नहीं करेगी। मैं खुद कहूँगी कि अगर उस मर्द की आवाज़ सुनी जाए, उस इंसान की आवाज़ सुनी जाए और उसके बच्चों को वापस लाया जाए, उस औरत के पास नहीं छोड़ना चाहिए जो यहाँ रह के उसकी तरबियत नहीं अच्छी कर, वहाँ जाके एक नामहरम के पास गई है, अपने बच्चे लेके गई है, नाउज़ बिल्ला, उसके निकाह में होते हुए। पहली बात है उसे जाना ही नहीं चाहिए था, लेकिन वो उसका क्यों गई है, क्या मसला है, लेकिन बच्चे वापस आने चाहिए। बच्चे हमारे हैं, मतलब हमारे अवाम के हैं, यहाँ हमारी कौम के हैं। वो आपको पता है कि उनके शौहर बार बार, ये सीमा के शौहर क्लेम कर रहे हैं कि ये मेरे निकाह में है, जबकि सीमा ने कहा है कि मैं इनके निकाह में नहीं हूँ। जब मियाँ बीवी बहुत अरसा दूर रहते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है वो तलाक हो जाती है। फिर उन्होंने कहा कि मैं खुद इनसे तलाक ले चुकी हूँ। फिर उन्होंने एक और स्टेटमेंट दी कि ये मुझे फ़ोन पर भी जो है वर्बली 3 दफ़ा तलाक दे चुके हैं, जबकि सीमा का शौहर ये कह रहा है कि स्टिल मेरे निकाह में है, जबकि वो कह रही है कि मेरा इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें, उसकी स्टेटमेंट्स ही बदलती जा रही हैं कि कभी उसने तलाक दे दी है, वर्बली दे दी है, मैं इसके निकाह में नहीं हूँ। पहली बात है, अगर कोई शौहर बाहर जा रहा है तो कमाने की गर्ज है, वो अपनी बीवी बच्चों के लिए जा रहा है, वो किसी और के लिए नहीं जा रहा। तो स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है उस औरत की, वो औरत गलत ही है। आपको पता है उस औरत ने, सीमा ने हिंदू धर्म को अपनाते हुए उस लड़के के साथ हिंदू धर्म की रस्मात के मुताबिक शादी भी कर ली है। नाउज़ बिल्ला, ऐसी औरत को मुझे लगता है सरेआम फांसी देनी चाहिए, ताकि बाकी औरतों को भी एक पैगाम हो कि नेक्स्ट टाइम अगर वो ऐसा कोई स्टेप ले भी रही हैं तो वो सोचें कि अगर हम अल्लाह ना करे खुदा ना खासा, अगर कोई औरत ऐसा स्टेप सोचे भी तो उसको ये चीज़ याद आए कि उसके साथ ऐसा हुआ था तो मेरे साथ भी हो सकता है, उसके साथ होना चाहिए ये। लेकिन वो ये कह रही है, सीमा का ये कहना है कि मैं अपने शौहर के साथ खुश नहीं थी, वो मुझे मारता था, पीटता था और मैं उसके साथ हैप्पीली मैरिड नहीं थी, इसलिए मैंने ये कदम उठाया और मैं सचिन से शादी करने के लिए इंडिया आ गई। जब शौहर ही पाकिस्तान नहीं था तो उसको मारता, कॉल पे मारता था, कॉल पे पीटता था। सोचने वाली बात है ना, शौहर पाकिस्तान में नहीं है, कॉल पे अब इतनी एडवांस नहीं हमारी टेक्नोलॉजी कि कॉल पे मारपीट भी होती क्या। वो औरत गलत ही बोल रही है, मुझे जहाँ तक लगता है। क्या कहेंगे, अब ये जो लव स्टोरी है पूरी तरह वायरल हुई है, वो सीमा हर जगह इंटरव्यूज़ भी दे रही हैं, लेकिन जहाँ तक इंडिया के टीवी चैनल्स हैं, इंडिया का मीडिया है, वो उसको शायद सही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी जो है कहीं ना कहीं इसके खिलाफ हैं कि जो हुआ वो सही नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं सही हुआ ना। वो एक मर्द एक औरत के लिए गया, अपने बच्चों के लिए गया है, उसको हिफाजत दे के गया, ठीक है, इमानत के तौर पे छोड़ के गया और उसने ही इमानत में खयानत की, तो गलत है ना ये उसके साथ, मर्द के साथ गलत है कि वो किसके लिए गया था पाकिस्तान से बाहर, वहाँ जाकर दिन रात रोजी रोटी कमा रहा, किसके लिए कमा रहा, अपने लिए कमाना होता तो वो यहाँ भी कमा लेता। अच्छा, एक चीज़ बहुत ज़्यादा नोट की गई है कि पाकिस्तानी लड़कियां जो हैं वो इंडियन लड़कों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखती हैं। ये कोई पहली स्टोरी नहीं है, इस तरह के और भी बहुत सारे वाक़यात हमें देखने को मिलते हैं। क्या वजह है इसकी? ये मैं आपको बेसिकली बात बताऊंगी, ज़्यादातर ये जो पबजी गेम्स और ये जो इंटरनेट है इसने काम ख़राब किया हुआ है। मैं स्पेशली अपील करना चाहती हूँ हुकूमत से, ये जो फजूल सी ऐप्स हैं जिनसे लोग पागल हो जाते हैं एक दूसरे को, मतलब जब आप मैरिड हो, आप अपनी बीवी बच्चों में रहो, अपने तक रहो, ये पबजी खेलने का और वहाँ फ्रेंड्स बनाने का, तो कि हमारे इस्लाम में जो चीज़ है ही नहीं, उसका ना शादी से पहले है ना शादी के बाद में, जब इस्लाम में जो चीज़ है ही नहीं तो वो हमने करनी ही क्यों है। तो मैं सीमा का जो शौहर है वो बार बार यही कह रहा है कि मेरे बीवी बच्चों को वर्गला कर, उनकी ब्रेन वॉशिंग करके उन्हें वहाँ पर ले जाया गया है, उनका मज़हब तब्दील करवाया गया है, लेकिन सीमा का कहना है कि मैं दूध पीती बच्ची नहीं हूँ, मुझे अपना अच्छा बुरा खुद पता है। बिल्कुल वो दूध पीती बच्ची बिल्कुल भी नहीं है, बच्चों का कह सकते हैं वो बहुत समझदार है, तभी गई है, इतने देर से उसके साथ कांटेक्ट में थी, उस लड़के के साथ कुछ चल रहा था तभी गई है, वरना कोई अपने पूरी लाइफ को हेल करके नहीं जाता कहीं भी। जाहिर है वो कुछ चल रहा था, वो कह रही है कि मैं सचिन से प्यार करती थी और मैं सचिन के लिए मर मिटने को तैयार थी, और जब मैं सुनती थी कि सचिन के घर वाले उसके कहीं और शादी करने वाले हैं तो मुझे बड़ी तकलीफ़ होती थी और मैंने अपनी कलाई भी काट डाली। तो जाहिर है वो कह रही कि मैंने जो किया मोहब्बत में किया और मैं सही हूँ।
ऐसी मोहब्बत का क्या फ़ायदा। ऐसी मोहब्बत मतलब कि कौन एक्सेप्ट करेगा ऐसी मोहब्बत को कि 4 बच्चे हैं, वो जो जिस लड़के के पास की वो 4 बच्चे एक्सेप्ट कर लेगा। कब तक रखेगा? 1 दिन रखेगा, 2 दिन रखेगा, फिर तीसरे दिन कौन बच्चे संभालेगा? बच्चे तो रुल गए ना इधर के रहे ना उधर के रहे। औरत का क्या, औरत को वो छोड़ देगा, उसको अब लग गई है लत, उसने उसको छोड़ना, अब दूसरा कोई उससे ज़्यादा प्यार करने वाला मिलेगा, उसके पास चली जाएगी, ज़्यादा अटेंशन केयर कहीं से मिलेगी, वो वहाँ चली जाएगी। जब एक जगह अपने शोर को छोड़ के जा सकती है तो किसी को भी छोड़ के जा सकती है। सनम कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं। मैं भी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। सनम, आजकल एक लव स्टोरी बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही है, आपने सुनी होगी कि पबजी खेलते खेलते कैसे मोहब्बत परवान चढ़ी और पाकिस्तान की खातून भारत जा पहुंची है। मतलब नोएडा के सचिन से मिलने के लिए कराची की सीमा ने अपने 4 बच्चों समेत भारत की सीमा पार कर ली है। क्या कहेंगी? देखेंगे, पहली बार ऐसा नहीं हुआ, कभी लूडो खेलते हुए किसी को इश्क हो जाता है और कभी पबजी खेलते हुए हो जाता है। और एक 4 बच्चों की माँ को वहाँ पे रहने वाले, क्या वो लड़का भी शादीशुदा था? ये अभी हमें नहीं पता, लेकिन लड़का उनसे कम उम्र है। फिर तो गलत बात है ना। अगर देखिए, प्यार की कोई उम्र नहीं होती। पहली बात तो ये, आप जितनी बड़ी मतलब हो जाएं, आप किसी से प्यार करती हैं, आप चले जाएं, लेकिन तो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका बारे में आपको सोचना चाहिए था। और उनके हस्बैंड कुछ नहीं कहा उन्होंने जब वो गई हैं। उनके हस्बैंड जो हैं वो सऊदी अरेबिया में मुकीम हैं रोज़गार की गर्ज से, और उन्हें तो तब पता चला जब भारत के न्यूज़ चैनल पर खबर चली, क्योंकि मैडम जो है वो पुलिस की हिरासत में थी और वो पाकिस्तान वापस आने को तैयार नहीं है। और अब उनके मियाँ जो हैं वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं हुकूमत पाकिस्तान से और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से कि किसी तरह उनके 4 बच्चों को पाकिस्तान वापस लाया जाए, लेकिन सीमा पाकिस्तान वापस आने को तैयार नहीं है। अगर सीमा नहीं आना चाह रही तो सीमा को उसके पास ही छोड़ दें। 4 बच्चे हैं, वो तो नरेंद्र मोदी साहब अगर सुन रहे हैं उनकी रिक्वेस्ट तो वो भेज दें। लेकिन ये गलत हरकत थी कि आपको पहले शादी कर ली, उससे मोहब्बत होगी, 4 बच्चे पैदा कर लिए, फिर मोहब्बत होगी और बच्चों को लेकर गई हैं। बच्चों को तो कम से कम छोड़ कर जाएं, आप जहाँ मर्जी जाएं। लेकिन सीमा का कहना है कि वो अपने हस्बैंड के साथ हैप्पीली मैरिड नहीं थी, वो उन्हें मारते पीटते थे, उन पे जुल्म करते थे, गालम गलोच करते थे, और वो नहीं चाहती थी कि वो सऊदीया से कभी पाकिस्तान वापस आएं या वो उनके पास सऊदीया जाएं। अच्छा, मारते पीटते 4 बच्चे कैसे हो सकते हैं, आप मुझे ये बताएं। अगर उनके हस्बैंड उनके साथ खुश नहीं थे तो 4 बच्चे ऐसे तो नहीं ना हो सकते। लेकिन 4 बच्चे हो गए हैं। हाँ, ये बस जब एक औरत भागती है घर से या वो उसको अपना शौहर अच्छा नहीं लगता, जब उसको किसी और से मोहब्बत हो जाती है ना, देखिए औरत की गलती नहीं है, कहीं ना कहीं मर्द की भी गलती है। अगर वो उसको टाइम नहीं दे रहा, औरत की अगर कोई गैर मर्द तारीफ करेगा ना, और वहाँ से ख़राब होना शुरू हो जाएगी। और जब उसके साथ कोई प्यार मोहब्बत की बात करेगा, उसकी ज़रूरतें पूरी करेगा, तो जाहिर बात है अगर आप इतनी दूर बैठे हैं तो वो तो ऑटोमेटिक उसके पास चले जाएगी। अच्छा, सीमा के शौहर का ये भी कहना है कि ये मेरे स्टिल निकाह में है, जबकि सीमा का कहना है डिफरेंट स्टेटमेंट है उनकी। सीमा ने पहले कहा कि वो मुझे तलाक दे चुके थे, फिर उन्होंने कहा कि जब मियाँ बीवी बहुत अर्सा दूर रहते हैं तो तलाक ऑटोमेटिकली हो जाती है। फिर सीमा ने ये भी कहा कि मैं इनसे खुद भी तलाक ले चुकी हूँ। मतलब उनकी कोई एक स्टेटमेंट नहीं है, जबकि सीमा के जो शौहर हैं और जो उनकी फैमिली है वो कह रही है कि स्टिल उनके निकाह में हैं और वो हर महीने उनके लिए खर्चा भेजता था, घर बनाने के लिए पैसे भेजता था। लेकिन सीमा ने घर को बेच डाला और पैसे लेकर 4 बच्चों को लेकर वो इंडिया चली गई। देखिए, अगर कुछ भी हो जाए और मर्द जितनी मर्जी दूर औरत से रहे, कोई निकाह ख़त्म नहीं होता, ये आप भी जानती हैं। लेकिन हमारे नबी पाक ने फरमाया था कि किसी भी मर्द को औरत से 3 महीने, शौहर को बीवी से दूर नहीं रहना चाहिए 3 महीने तक। अगर वो ये कह रही हैं कि वो बहुत सालों से दूर और निकाह टूट गया, तो मैंने ये फर्स्ट टाइम सुना है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो मैंने आपको बताया ना, जब औरत को किसी और से मोहब्बत हो जाए, फिर औरत से ज़्यादा बहाने कोई नहीं बना सकता। मैं भी एक औरत हूँ, आप भी एक औरत हैं, ठीक है। उसको हो गई है मोहब्बत, वो चली गई है, तुम्हें बदनाम कर गई, छोड़ दो उसको, अपने बच्चे लेकर तुम पाकिस्तान वापस आ जाओ। सीमा ने जो है सचिन की मोहब्बत में इस्लाम को छोड़कर हिंदू धर्म भी अपना लिया है और हिंदू रसूमात के तहत उनको अपनाते हुए उन्होंने उससे सचिन से शादी भी कर ली। नहीं, ये गलत हरकत है। आप इतनी देर से मुस्लिम हैं और एक इंसान के पीछे अपना मजहब छोड़ रही हैं। जाहिर बात है एंड पे सबने मुस्लिम हो ही जाना है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो कोई भी है। अब मेरी बात ना सबको बुरी लगेगी, जितनी भी आपकी ऑडियंस है सबको बुरी लगेगी आपकी मेरी बात, लेकिन अपना मजहब किसी के लिए चेंज नहीं करना चाहिए। हाँ, आप मुस्लिम रह के आप उसके साथ शादी कर सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं, लेकिन मजहब को चेंज करना मैं कहती हूँ बहुत गलत हरकत थी उनकी। और इस टाइम वो पाकिस्तान आने के काबिल नहीं है। अगर वो मजहब चेंज कर चुकी हैं तो उनके शौहर क्यों उनके पीछे इतने पागल हो रहे हैं? वो अपने बच्चे लें और सुकून से अपनी ज़िंदगी बसर करें। अच्छा, सीमा का कहना है कि वो यहाँ पर भी रहते हुए पूजा पाठ करती थी, मंदिरों में जाती थी, पूजा के तरीके सीखते थी, व्रत रखती थी सचिन के लिए। तो वो तो यहाँ से ही जाने से पहले ही जो है वो हिंदू धर्म को कहीं ना कहीं मेरा ख्याल है अपने दिल में अपना चुकी।
ये तो फिर उनकी मोहब्बत है ना कि उसकी मोहब्बत ने उसको हिंदू बना दिया। ऐसी भी मोहब्बत नहीं होनी चाहिए। अच्छी खासी सेंसेबल औरत है, 4 बच्चों की माँ है, बच्ची थोड़ी है जो यहाँ पे हिंदू रस्मात कर रही है। और क्या उसकी फैमिली को पता नहीं चला कि ये व्रत रख रही है, मंदिर जा रही है? फैमिली क्या इतनी वो बच्ची है, जब ये सारी बातें हो जाती है ना बाद में फैमिली कहती है हमें पता ही नहीं था, हमारी बच्ची ये कर रही थी, हम तो ये थे। जब अपनी औरतों को इतनी आज़ादी दोगे, उनके सर पर नहीं रोगे तो वो ऐसे कदम उठाएंगी। अच्छा, सीमा के शौहर का कहना है कि मेरे बच्चों को, बीवी को वर्गला कर ले जाया गया, लेकिन सीमा कहती मैं दूध पीती बच्ची नहीं हूँ, मुझे कोई वर्गला नहीं सकता। हाँ बिल्कुल, मैंने भी यही बात की कि वो छोटी बच्ची तो है नहीं, उनको कोई वर्गला के नहीं। मैंने आपको बताया ना कि जब एक मर्द अपनी औरत से दूर रहेगा, कोई दूसरा मर्द उसकी तारीफ करेगा, उसकी ज़रूरतों का ख्याल रखेगा, छोटी छोटी बातों पे उसके साथ रहेगा, तो जाहिर बात है औरत को उससे मोहब्बत होगी, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो हिंदू है। अच्छा सनम, ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखी गई है और नोट की गई है कि पाकिस्तानी लड़कियां अक्सर इंडियन बॉयज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं और शादी के लिए प्रेफर भी करती हैं। इसके पीछे क्या रीज़न है? रीज़न पाकिस्तान की सूरत हाल में कह सकती हूँ कि यहाँ पे रह के आपको कोई फ्यूचर नहीं है। यहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा वो गलियों के कोनों में पड़े होंगे, किसी ने यहाँ इंजेक्शन लगाया होगा, किसी ने पाँव में इंजेक्शन लगाया होगा। पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल नहीं है। कुछ हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो बिजनेसमैन है, वो पाकिस्तान छोड़कर जा चुके हैं। पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है। इंडिया एक तरक्की करती हुई कंट्री है और जाहिर बात है पाकिस्तानी लड़कियों को वो खूबसूरत भी हैं। ये बात नहीं है कि इंडियन बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और वहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल आपको मिल जाएगी, कुछ भी होगा आपको अवेलेबल हो जाएगा, ज़्यादा आपको मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए पाकिस्तानी जो लड़कियाँ ज़्यादातर इंडियंस को प्रेफर करती हैं। आपका नाम? रुमैल इमरान। क्या करते हैं? मैं अभी यहाँ पे इंटर्नशिप कर रहा हूँ लाहौर के अंदर। आपको पता चली होगी आजकल एक लव स्टोरी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। पबजी खेलते खेलते पाकिस्तान की खातून जो हैं वो इंडिया के लड़के से मोहब्बत कर बैठी और इंडिया चली गई और अपने साथ अपने 4 बच्चे भी ले गई हैं। क्या कहेंगे आप इस सारी स्टोरी पर? उसका मियाँ सऊदी अरेबिया में बैठा हुआ हुकूमत पाकिस्तान और नरेंद्र मोदी से अपील कर रहा है कि भाई मेरे 4 बच्चे पाकिस्तान वापस लाए जाएं, लेकिन खातून पाकिस्तान वापस आने को तैयार ही नहीं है। इस पर सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि पाकिस्तानी मर्दों के साथ ये वाली चीज़ शुरू से हो रही है। एक वजह से इमरान खान ने बेवफा गाना गाया था 2011 के अंदर और वो अभी तक चल रहा है। तो ये तो रोज़मर्रा का काम है, हर लड़के के साथ ही हो रहा है। तो अंकल आप अकेले नहीं हैं, हर किसी के साथ यही हो रहा है। अच्छा, आप इस खातून के हवाले से क्या कहेंगे? वो कह रही है कि मैं बिल्कुल राइट पे हूँ, मेरे शौहर के साथ बनती नहीं थी, 4 बच्चों की माँ भी है और कह रही मैं हैप्पीली मैरिड नहीं हूँ, जबकि उसका मियाँ कह रहा है कि ये मेरे निकाह में है और मैं इसको हर महीने खर्चा भेजता हूँ, घर बनाने के लिए पैसे भेज रहा हूँ। लेकिन लड़की जो है, खातून जो है, वो ये कह रही है कि जी मैं इसके निकाह में भी नहीं हूँ। अब ये इस मामले में कुछ नहीं कहा जा सकता। ज़ाहिरी बात है वो निकाह में ही है, निकाह से टूटता तो नहीं होता। लेकिन अब वो बेचारा मर्द वहाँ जाके मजदूरी कर रहे हैं। मेरे खुद के वालिद भाई काम करते हैं, तो वो जाके मजदूरी कर रहे हैं। जिस तरह की वहाँ मजदूरी होती है उसका मुझे पता है। और वो जितनी मेहनत कर रहे हैं और बीवी जी कह रही है मैं इंडिया जा रही हूँ, कोई ढंग का बंदा ढूंढ लेती फिर भी बात होती है ना। इंडिया चलो कोई गोरा होता, कोई कमाने वाला होता, इंडिया का वो एक अजीब सा पतला सा काला सा बंदा है, उसके साथ जाके वो सेटल हो रही है। तो इसमें औरत का ही कसूर है मेरे नज़दीक तो। अच्छा, एक चीज़ बहुत ज़्यादा देखी गई है कि पाकिस्तानी लड़कियां इंडियन बॉयज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। क्या रीज़न है इसके पीछे? पाकिस्तानी मर्द कौन सा पाकिस्तानी औरतों को पसंद करते हैं? फिर वो भी जो टर्किश और सारी इधर की पसंद करते हैं। तो ये हमारे माशरे का ही मसला है। अच्छा, इस खातून ने अपनी शादी को लेकर 3-4 स्टेटमेंट दिए। पहले उन्होंने बोला कि जब मियाँ बीवी बहुत अरसा साथ नहीं रहते तो इस्लामी तरीके से जो है वो जो है अलहदगी हो जाती है। फिर उसने कहा कि मैं ख़ुद भी तलाक या खुला इनसे ले चुकी हूँ। फिर उसने कहा कि मुझे फ़ोन पर भी तलाक दे चुके हैं। मतलब उसकी स्टेटमेंट बार बार जो है वो चेंज हो रही है उसकी तलाक और अलहदगी को लेकर। अगर उनके पास कोई प्रूफ नहीं है तलाक का, जैसे हमारे पास यहाँ पे 4 दफ़ा तलाक आपने कह दिया तो तलाक हो गई है। लेकिन अगर कोई प्रूफ अभी तक साइन नहीं हुआ तो आप कोई भी कुछ नहीं कह सकता कि हुई है या नहीं हुई है, बाकी अल्लाह मालिक है। लेकिन इंडिया भाग जाना बच्चों के साथ एक गलत है। पूरा माशरा उनका बदल रहे हैं। जिस तरह का इंडिया का माशरा आपको पता है, जिस तरह का हमारा इस्लामिक है आपको पता है। तो अंकल के लिए मैं बुरा फील कर रहा हूँ। अंकल खैर है, मिल जाएगी कोई और। अच्छा, अभी सीन ये है कि उस खातून ने जो है हिंदू धर्म को अपनाते हुए हिंदू रसूमात के तहत सचिन से, नोएडा के सचिन से शादी भी कर लिया। अच्छा, शादी भी कर ली है? बस फिर ठीक है अंकल, उसको खुश रहने दें। आप सऊदीया में कोई ढूंढे आराम से, खुश रहेंगे आप भी। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ हमें इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। तो काफ़ी प्रेम भरा और इंफॉर्मेटिव वीडियो था। देखिए,
जो लास्ट में जो लड़का था उसे प्रॉब्लम क्या थी कि इंडियन लड़के के साथ क्यों भागी, कोई गोरा देखती, मतलब उसे इससे प्रॉब्लम नहीं था कि वो अपने पति को छोड़ के चली गई, वो 4 बच्चे होते हुए पति को छोड़ के चली गई, उसे इससे प्रॉब्लम नहीं था। उसे प्रॉब्लम था कि इंडिया के लड़के के साथ कोई गोरा देखती, मतलब तब ठीक था। मैं सोच में पड़ गया वो, मतलब कैसे कैसे लोग होते हैं यार। ओमे में लगना पड़ेगा मुझे अभी। देखिए सच में, मतलब और जो लड़की थी उससे भी इससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी कि वो अपने लड़कों के छोड़ के मतलब 4 बच्चे होते हुए अपने आदमी को छोड़ के चली गई, उससे इससे प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं था। उसे इससे प्रॉब्लम था कि वो हिंदू बन गई। अरे हिंदू क्यों बनी भाई? उससे इससे मतलब कोई हिंदू बने या हम कोई, मतलब हम कन्वर्जन पर हम यकीन नहीं रखते, हम कन्वर्जन पर यकीन नहीं रखते। हमें मानसिकता, देखिए हम किसी को सही और किसी को गलत नहीं कहने वाले, मैं तो बिल्कुल नहीं कहने वाला, मैं किसी पर जजमेंट नहीं देने वाला। क्यों? क्योंकि वो कह रही थी कि मारता है पीटता है, तलाक हो गया था। ये कह रही है कि वो कह रहा है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था एंड और 4 बच्चों को लेकर चली गई। तो सही क्या है, सच क्या है, हमें नहीं पता है कि नहीं, क्योंकि हमने ऐसे काफ़ी किस्से देखे हैं ऑनलाइन जो कि लगते कुछ है, एंडिंग में हो कुछ जाते हैं। मतलब कब कौन पलट जाए, कौन सच, कुछ नहीं कह सकते। सोशल मीडिया का ज़माना है, अंधा सपोर्ट करना बंद करें, फिर वो कोई भी हो, हमारे साइड का हो, विरोध साइड का, विरोध करना भी अंधा बंद करे और सपोर्ट करना भी अंधा बंद करे। और ऐसी घृणित मानसिकता तो बिल्कुल ना रखे। ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि पाकिस्तानी है भाई, मुझे उनसे आशा भी नहीं है ना। तो दूर रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद, हमारे चैनल के पास आए, हम आपको बताएंगे सही रास्ता चलने का। धन्यवाद। ये वीडियो देखिए, बड़ा ही अच्छा है। शुरू करते हैं, बंद करते हैं।